चलो कम ऑन। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। कल हम लोगों ने अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन नंबर किया था, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अकाउंट भी बनाया था, ठीक है। इसमें कहानी क्या थी, एक बार कहानी बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। इसमें कहानी ये थी कि एक्स और वाई दोनों दोस्त हैं। एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। एक्स उसको डिस्काउंट करवा के लेके आ गया अपने बैंक से। डिस्काउंट करवाने के बाद जो प्रोसीड आई और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आए उनको आधा आधा बांट लिया। एक्स ने आधा रेमिटेंस और आधा डिस्काउंटिंग चार्ज वाई को दे दिया। ओके, अब होना क्या चाहिए, ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाना चाहिए था? होना क्या चाहिए था कमॉन? ड्यू डेट पर बैंक जाना चाहिए था वाई के पास पैसे लेने, और ड्यू डेट से पहले एक्स को अपना हिस्सा वाई को दे देना चाहिए था और वाई अपना हिस्सा मिला के बैंक को पे कर देना चाहिए था। होना ये चाहिए था, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एक्स के पास पैसे नहीं थे। तो एक्स ने बोला भाई एक काम कर, अब की बार तू मुझ पे बिल ड्रॉ कर दे, मैं तुझे एक्सेप्ट करके वापस देता हूँ। और अब की बार भाई एक काम करना, ये नया वाला बिल तू अपने वाले बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लेना और जो पैसे आएंगे उससे पुराना वाला बिल चुका देना। यानी कि लोन के बदले लोन, लोन को पे करने के लिए नया लोन। तो हुआ क्या था, 4000 के बिल को पे करने के लिए नया 7000 का बिल आया था, ठीक है। 4000 का बिल पे करने के लिए 7000 नया बिल ड्रॉ हुआ था और उसके बाद उसको डिस्काउंट करवाया वाई ने और पुराना वाला बिल पे कर दिया था। अब बताओ क्या होना चाहिए था? ड्यू डेट पे क्या होना चाहिए? वाई का बैंक जाएगा एक्स के पास, तो ड्यू डेट से पहले वाई को अपना हिस्सा दे देना चाहिए था कमॉन एक्स को। पर हुआ क्या, एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो फिर क्या हुआ, वाई के बैंक ने वाई के बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए। कायदा कह रहा था कि अगर ये इंसॉल्वेंट नहीं होता तो वाई 3500 रुपए इसको देता एक्स को और एक्स अपने 3500 रुपए जमा करा के बैंक को पे कर देता। यानी कि ड्यू डेट के पहले एक्स वाई से 3500 रुपये मांगता था। ड्यू डेट से पहले एक्स वाई से 3500 मांगता था, ठीक है, सब कुछ सही होता तो। बट हुआ क्या, वाई को 3500 तो खुद के पे करने पड़े और 3500 एक्स के भी पे करने पड़ गए। हेलो, तो अब बताओ कौन किससे पैसा मांगता है डिसऑनर होने की वजह से? अब वाई एक्स से 3500 मांगता है, जिसमें से एक्स सिर्फ 25 पैसे यानी कि 875 रुपीज दे रहा है और बाकी बेचारे वाई के पैसे डूब जा रहे हैं। समझ में आया? ये कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके सर, तो आज हम लोग करने वाले हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। अब आप फटाफट से फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। कौन एडमिट हो रहा है? ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने वाले हैं। देखना सर ध्यान से, इस बार रेशियो कुछ अलग रहेगा, आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे चलेगा। मैं वही दोनों की साइड बाय साइड अकाउंटिंग करूंगा, कोई तकलीफ आया पूछ लेना। एक्स ड्रॉ ऑन वाई, तो देखो एक्स और वाई दोनों की अकाउंटिंग करने के लिए लेफ्ट में एक्स का और राइट में वाई का, तो इन दी बुक्स ऑफ एक्स, साथ साथ करना प्लीज। इन दी बुक्स ऑफ एक्स, इन दी बुक्स ऑफ वाई, कम ऑन, साथ साथ करना, साथ साथ करना। ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल अकोमोडेशन का। चलो बताओ हो क्या रहा है। एक्स और वाई दोस्त हैं सर। 30,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स ने वाई पे ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया होगा। तो बताओ सर ये बिल ड्रॉ करने और एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या हुई होगी सर? 1 अप्रैल को बताइए, कम ऑन। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ एक्स टू वाई, और वाई क्या एंट्री करेगा कमॉन? 1 अप्रैल को वाई क्या एंट्री करेगा कमॉन? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, कितना कमॉन? 30,000 30,000। जिन्होंने भी कर लिया है ट्राई, खुद से आप चेक करते रहना प्लीज। और अब आप पेन डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ सुनने में ध्यान देना है ना। अब मत करो आगे, जितना कर लिया ठीक है, आप बस चेक करो। अब बताओ क्या होने वाला है, स्टोरी याद रखो। अब बताओ क्या होने वाला है। एक्स ने वाई पे ड्रॉ किया है, वाई ने अगर एक्सेप्ट करके वापस एक्स को दिया, तो अब बताओ कौन किसके पास जाएगा? एक्स जाएगा खुद के बैंक के पास। एक्स ने वाई पे ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दिया, एक्स के लिए बीआर है, तो बीआर डिस्काउंट कौन करवा सकता है? एक्स ही करवाएगा। तो एक्स जाएगा अपने बैंक के पास और डिस्काउंट करवा के ले आएगा। तो एक्स अपने बैंक के पास गया और एक्स डिस्काउंट करवा लाया कितने में? 28,800 के अंदर। तो ठीक है सर, इस डिस्काउंटिंग की एंट्री एक्स करेगा। क्या एंट्री करेगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू
बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है सेट है। 28,800, बताना डिस्काउंटिंग चार्ज कितना हो गया, क्या चलाओ अपने कैलकुलेटर, कम ऑन। 1200 ओके, और 30,000 का बी आर चला गया। क्या इस दिन वाई कोई एंट्री करेगा? नो सर, इस दिन वाई कोई एंट्री करने वाला नहीं है। अब बताओ क्या होगा, सारा पैसा क्या एक्स खुद के जेब में डाल देगा क्या, या म्यूचुअल अकोमोडेशन का बिल है तो एक्स और वाई बांटेंगे, एक्स और वाई बांटेंगे। तो बताओ इस 28,800 में से एक्स कितना रेमिट कर रहा है वाई को? 9,600 रेमिट कर रहा है आउट ऑफ 28,800, आउट ऑफ 28,800। सारे बच्चे इतना मैथ्स तो जानते हैं। एक बार मुझे ये बताओ 9,600 डिवाइड बाय 28,800 कितना आ रहा है? एक बार परसेंट करके दिखा दो। परसेंट करके नहीं दिखा रहे तो इसको फ्रैक्शन में कर दो, कितना फ्रैक्शन आ रहा है बताओ? 1/3। अच्छा, इसका मतलब बताऊं क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना भी पैसा आ रहा है ना, उस पैसे का 1/3 तो वाई यूज कर रहा है, और बचा हुआ 2/3 एक्स यूज कर रहा है। ये समझ आया कि रेशियो कैसे निकाला मैंने? हेलो, 9,600 डिवाइड बाय 28,800, आई गेस ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो सर अपन रेमिट करते हैं। सर ये रेशियो क्यों निकालना पड़ा आपको? अरे भाई, अगर मैं रेशियो नहीं निकालूंगा, मुझे पता नहीं पड़ेगा किस प्रोपोर्शन में शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं डिस्काउंटिंग चार्ज को किस प्रोपोर्शन में बांटूंगा? ठीक है सर, क्या जरूरी है क्या? मतलब जरूरी नहीं है कि 50% शेयर हो, नहीं कोई जरूरी नहीं है 50-50% हो सकता है 60-40 हो सकता है 70-30 हो सकता है 90-10 हो, जो भी प्रोपोर्शन होगा अपने उस प्रोपोर्शन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे प्रोपोर्शन पता लग गया। तो बताओ सर, एक्स रेमिट करेगा जब पैसा, तब बेटा क्या एंट्री करेगा? एक्स वाई को डेबिट करेगा टू कैश या बैंक, और डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो वाई के हिस्से का, ये वाई को ही देगा। तो टू डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था बेटा? डिस्काउंटिंग चार्ज 1200 का कितना पोर्शन वाई का? 1/3। अगर 1/3 नहीं समझ में आ रहा कैसे आया, तो आप तो ऐसे करना देसी लैंग्वेज में, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, ऐसे कर लो, ये लो। बोले 9,600 दिए 28,800 में से, तो 1200 का कितना देंगे प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन विल बी सेम, कितना आ जाएगा बताओ? 400। बैंक में कितना आ गया? 9,600। और कॉमन सेंस की बात बताओ, बिल कितने का था? 30,000 का, तो 30,000 का भी तो 1/3 ही होगा बच्चों। मतलब 30,000 में से 10,000 किसने यूज करे? वाई ने। और 20,000 किसने यूज करे? एक्स ने। पैसे कम मिले वो एक अलग बात है, पर ओवरऑल 30,000 में से 10,000 का बिल किसने यूज किया? वाई ने। और 20,000 का बिल किसने यूज किया? एक्स ने। समझ में आ रही पक्की बात? श्योर? ओके। ये बताओ इस सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री वाई क्या करेगा अपनी बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट 9,600, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 400 टू एक्स 10,000। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? श्योर श्योर श्योर? यहां तक सेट है कहानी? पक्की बात? ओके ओके ओके। अब बताओ सर क्या होना चाहिए था? फर्स्ट बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। 1 अप्रैल से 3 महीने गिनो। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। 1 जुलाई में 3 दिन जोड़ो, कितना आएगा मोन? 4 जुलाई थी ड्यू डेट। तो बताओ ड्यू डेट से पहले क्या होना चाहिए था? अब आइए बताओ पहले ड्यू डेट से पहले क्या होना चाहिए था? चलो छोड़ो, ड्यू डेट पे कौन किसके पास पैसे लेने जाएगा? बैंक जाएगा वाई के पास। पर क्या वाई पूरा खुद के जेब से भरेगा? तो वाई बताओ ड्यू डेट से पहले एक्स को क्या बोलेगा कि तेरा हिस्सा दे। कितना है एक्स का हिस्सा? 30,000 के बिल में से एक्स ने कितना बिल यूज किया? 20,000। भूल मत जाना, कितना यूज किया? 20,000। तो वाई बोलेगा एक्स तू 20,000 दे दे, मैं अपने 10,000 मिला दूंगा और बैंक में जमा करा दूंगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। बट क्या ऐसा होगा? नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे? ड्यू डेट पर एक्स बोल रहा है भाई वाई मैं तेरे को 20,000 रुपए नहीं दे सकता। तो अब एक्स वाई को एक तरकीब बता रहा है, बोले काम करवाए तू मेरे पे नया बिल ड्रॉ कर दे, मैं तेरे को एक्सेप्ट करके वापस से वो बिल दे देता हूं, तू इस नए वाले बिल को डिस्काउंट करवा के ले आना वाई तेरे बैंक से, और फिर पैसा जो आए उससे पुराना वाला बिल चुका देना। फिर बात की बाद में देखेंगे, है कि नहीं। एक बार तो सल्टा पेमेंट, ठीक है सर।
तो यहां तक क्या हुआ है देखो। तो सर वाई क्या कर रहा है, एक्स पे एक नया बिल ड्रॉ कर रहा है और एक्स उसको एक्सेप्ट करके वापस दे रहा है वाई को। तो वाई के लिए ये बिल, वाई के लिए ये बिल 4 जुलाई को क्या बन जाएगा, ये नया वाला बिल क्या बन जाएगा, बी आर बिल्स रिसीवेबल। कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। कितने रुपए का ये बिल है, 42,000 का ये बिल है। सर वो पुराना वाला बिल का पेमेंट हो गया क्या, अरे नहीं हुआ ना भाई, उसी का तो पहले पैसा जुगाड़ रहे हैं अपन, ठीक है। एक्सेप्ट किया अगर एक्स ने, तो एक्स क्या एंट्री करेगा ये बताओ, बाय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 42,000। ओके सेट है कहानी। अब ये नया वाला बिल कौन कहाँ लेके जा रहा है, वाई लेके जा रहा है अपने बैंक के पास, और उस दिन बैंक से डिस्काउंट करवा के लेके आ जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट वाई की बुक्स में, वाई की बुक्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नया वाला, नया वाला। अच्छा सुनो, कितना मिला डिस्काउंट करवा के, 40,110। कितना लग गया डिस्काउंटिंग चार्ज बोलो, साथ साथ में करना, बोलते रहना तब मजा आएगा आपको। 18। तो पहले ये जो पैसा आया है इसका 1/3 2/3 बांट लें क्या, ये पहले पुराना वाला बिल चुका दें, पहले पुराना वाला बिल चुका दो। तो 4 जुलाई को वाई ने क्या किया, अपने बुक्स में जो वाई की बुक्स में जो बिल पेबल की लाइबिलिटी थी पुराने वाले बिल की, उसको चुका दिया। तो बताओ वाई क्या एंट्री करेगा मेरे भाइयों बहनों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितना सर, पूरा चुका देंगे, हाँ 30,000। ये सर 30,000 कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, ये जो नया वाला डिस्काउंट करवा के पैसा मिला है ना उससे पे कर रहे हैं। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, सुनो सुनो सुनो, पुराने बिल को भूल जाना, पुराने बिल को भूल जाना, पुराने हिसाब किताब को भूल जाना। अब मेरे को आप ये बताओ, एक्स और वाई पे दोनों पे मिलके टोटल कितनी लाइबिलिटी है, 30 + 42 या सिर्फ 42? क्यों, वो भी तो लोन लिया था, ये भी तो लोन लिया है, वो तो चुका दिया ना यार, तो फिर तो 12,000 की बची लाइबिलिटी। अरे नहीं नहीं सर, पूरी 42 बची है सर, पूरी 42 की लाइबिलिटी बची है, समझ में आया क्या, पक्की बात, क्लियर कहानी, पक्की बात, ये मैं तुम कल भी सिखा रहा था, वापस सीख लेना। 42,000 की ही लाइबिलिटी बची है, ओके। अब सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक हिंट देता हूँ, हेलो, हिंट देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले लिखना मत, सिर्फ देखना। 42,000 की अगर लाइबिलिटी बची है, 2/3 कौन पे करेगा और 1/3 कौन पे करेगा, हेलो हेलो हेलो, 2/3 एक्स, 1/3 वाई। तो 42 का केवल 2/3 करो एक बार, कितना आ रहा है, दिमाग मत चलाओ, कैलकुलेटर दिया है ना, दिमाग मत चलाओ, 2 + 2 भी दिमाग से मत करो, कितना आ रहा है। अब ये होने वाला है, अब ये फिगर ध्यान रखना, एक्स के 28,000, वाई के 14,000। बट इससे पहले जो प्रोसीड बची है, जो प्रोसीड बची है, जो प्रोसीड बची है, जो प्रोसीड बची है वाई के पास, 40,110 में से बेटा कितना पे कर दिया, 30,000। कितना बचा है खुद कैलकुलेट करो, और इसका 2/3 किसको दे दो, एक्स को दे दो, 2/3 दे दो किसको, कमॉन एक्स को दे दो, क्योंकि सर पहले रेशियो डिसाइड हो चुका है। 2/3 कौन एंजॉय करेगा, एक्स, 1/3 कौन एंजॉय करेगा, कमॉन वाई। तो इसी रेशियो में काम करना, बताओ कितना बचा। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को एक्स के पास वाई पैसा रेमिट कर देगा। सिर्फ पैसा या नए वाले बिल का डिस्काउंटिंग चार्ज भी, नए वाले बिल का डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो रेमिट करूंगा। तो सर ये बताओ, 40,110 मिले थे, उसमें से 30,000 तो चुका दिए, कितने बचे, 10,110। इसमें से कितना रेमिट करेंगे सर एक्स को, 2/3, कितना, कमॉन 2/3 कितना आ रहा है, 6,740। और डिस्काउंटिंग चार्ज 1,890 का भी 2/3 कितना आ रहा है,
1260 कितना हो गया ओवरऑल? 8000 हो गया सर जी। ओके, आगे समझ में बोलो। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कंवर जी समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। देखो मैडम, नया वाला बिल को डिस्काउंट करवाया कितना पैसा आया था? 40,110। पुराने वाले बिल के कितने चुका दिए मैडम? 30,000। कैलकुलेटर पे चलाओ, 40,110 माइनस 30,000 कितना बचा? 10,110। अब जितना बचेगा उसका ही तो बांटेंगे ये, तो बराबर बांट लेना चाहिए। अरे क्यों बांट लें, इनके बीच में रेशियो पहले से ही तय हो चुका है, 1/3 और 2/3। तो 2/3 किसको भेज देगा? वाई एक्स को भेज देगा। ये बताओ, आया समझ में अमाउंट दीदी? पक्का श्योर? और कोई डाउट है? चलें आगे, कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो आप मुझे बताओ सर, 4 जुलाई को वाई एक्स क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वाई। अब बताओ, नए वाला बिल कितने महीने का है? 3 महीने का है। 4 जुलाई से 3 महीने 3 दिन। तो सर 4 जुलाई से पहले तो 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर प्लस 3 डेज, 7 अक्टूबर ड्यू डेट पे बताओ कौन किसके पास जाएगा पैसे लेने? बताओ भाई, 7 अक्टूबर को कौन किसके पास जाएगा पैसे लेने अब नए बिल के? एक्स वाई नहीं दीदी, मतलब कौन किसके पास पैसे लेने जाएगा, मतलब बैंक, किसका बैंक? वाई का बैंक जाएगा एक्स के पास, बट उससे पहले कौन किसको फोन करेगा? वापस वापस, चिल। वाई का बैंक जाएगा एक्स के पास पूरे 42,000 लेने, पर क्या एक्स पूरे 42,000 अपनी जेब से पे कर देगा क्या? एक्स कितने पे करेगा? 42,000 का 2/3 यानी कि सिर्फ 28,000। एक्स वाई को बोलेगा, वाई एक काम कर, 42,000 का 1/3 यानी कि 14,000 तो मुझे दे दे। एक्स वाई को बोल रहा है 14,000 दे दे, मैं तेरे 14,000 मांगता हूँ, मैं अपने 28 मिला के और बैंक में जमा करवा दूंगा, तो कहानी सेट हो जाती। ठीक। पर क्या हो रहा है क्या पैसा एक्स के पास? नहीं है भाई, एक्स तो खुद बेचारा बेरोजगार आदमी है, बैंकरप्ट है, दिवालिया आदमी है। तो बताओ, वाई का बैंक किससे पैसे ले लेगा? वाई से लेगा। वाई का बैंक तो वाई से लेगा पैसे, ठीक है। तो वाई का बैंक जब वाई से पैसे लेगा तो एंट्री क्या होगी 7 अक्टूबर को? ये बताओ, वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी 7 अक्टूबर को? वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वाई बोलेगा कि भैया मेरे बैंक से तो पूरे 42,000 कट गए, जबकि कटने कितने चाहिए थे? कटने कितने चाहिए थे वाई के बैंक से? वाई को कितना पे करना चाहिए था? मात्र 14,000। कैसे आया 42,000 का 1/3? पर ज्यादा कितने कट गए बताओ? कितने ज्यादा पैसे कट गए बेचारे वाई के अकाउंट से? 28,000 ज्यादा कट गए। तो अवनी ये 28,000 वाई किससे लेगा? एक्स से लेगा। तो भैया एक्स को तो पहले 14,000 चुकाने थे ही, पर एक्स के लिए हमने एक तरह से 28,000 भी चुका दिए। एक्स 14,000 मांगता था हमसे, हम 14,000 एक्स को देते, एक्स 28 खुद के मिलाता, काम हो जाता। तो एक्स तो 14,000 तो मांगता ही था, अपन ने उसके बदले में कितने एक्स्ट्रा चुका दिए? 28,000 चुका दिए। यस और नो? आया? 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 तो यहाँ 14 लिखूं या प्लस 28 42 लिखूं? कितने लिखूं मोन? 42 लिखूं? वापिस देखना, कितने चुकाने थे? 14 तो चुकाने ही थे, 14 तो चुकाने ही थे, 14 तो चुकाने ही थे। तो ये एक तो जो 14 चुकाने थे वो चुका दिए। ये 42 का ब्रेकअप क्या वो सिखा रहा हूँ। 14 जो चुकाने थे वो चुका दिए, 14 जो चुकाने थे वो चुका दिए। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 14। ओके ओके, कितने ज़्यादा चुका दिए? 28। ये जो ज़्यादा चुका दिए वो किससे रिकवर करेंगे? एक्स से रिकवर करेंगे। ब्रेकअप समझ में आया? ब्रेकअप समझ में आया? पर हम पूरे अमाउंट से ये एंट्री करते हैं 42,000, 42,000, और ये एंट्री करते ही
वाई अब एक्स से बताओ कितने पैसे मांगता है, 28,000। आया समझ में? जो कल डाउट था क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका डाउट है? ओके। वाई ने तो एंट्री कर ली, एक्स अब क्या एंट्री करेगा? डिसऑनर हो गया था ना बिल, बिल हो गया था ना डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, बस सिंपल। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, 42,000, 42,000। ओके, 14,000 से तो वाई से लेने ही थे, हमने तो उससे एक तरह से 28,000 ज्यादा ले लिए। ओके, ठीक है सेट कहानी। अब बताओ क्या हो रहा है जी? अब वाई फोन करेगा एक्स को, बोले भाई एक्स तेरे 28,000 मुझे चुकाने पड़ गए यार, वो पेमेंट पेमेंट मुझे वापस दे दे ठाकुर। तो एक्स बोल रहा है भाई मेरे पास तो जो मुझसे 1 रुपया मांगता है ना, यानी कि 100 पैसे मांगता है, उसको मैं कितना दे सकता हूँ भाई? 50 पैसे दे सकता हूँ, बाकी के डूब जाएंगे भाई, मान लेना डूबत। तो बताओ अब 7 अक्टूबर को ही क्या एंट्री हो जाएगी वाई की बुक्स में? वाई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? वाई को पैसा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं मिलेगा बैंक डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितना? 42,000 का 2/3, 28,000 जो मैंने एक्स के ब्याह पे चुकाए वो मैं एक्स से मांगता था, बट एक्स 28,000 का भी 50% ही दे पा रहा है। तो बताओ मेरा कितना बैड डेट हो गया? 14,000 बैड डेट हो गया। आई गेस समझ में आएगा। और 7 अक्टूबर को एक्स बोलेगा वाई तू मुझसे मांगता है 42,000 का 2/3, तू मुझसे मांगता है क्योंकि तुमने तूने मेरे लिए 42,000 का 2/3 पे करा है, तूने मेरे लिए 28,000 पे करा है, मैं जानता हूँ तू मुझसे 28,000 मांगता है, बट मेरे पास भाई तेरे को देने के लिए सिर्फ कितना पैसा है? 28,000 का 50% यानी कि सिर्फ कितना है? 14,000 ही है। और जितना मैं तुझे आज नहीं दे पा रहा हूँ वो मैं कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर लूंगा मेरे भाई वाई? डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर लूंगा। ये बताओ पूरी समझ में आई कहानी? दुख भरी कहानी है, समझ में आई क्या? पहले तो इनको अच्छा अच्छा लग रहा था, फिर बेचारे वाई के दुख हो गया, 14,000 वाई के डूब गए, वाई को पे करने पड़ गए एक्स के ब्याह पे, और बेचारे पूरा रिकवर भी नहीं कर पाया। समझ में आई बात? पक्का श्योर श्योर श्योर। इसको बोलते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन, म्यूचुअल अकोमोडेशन। क्या अपने अपन ने जो भी अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया, क्या यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हुई या सैड एंडिंग है सर? सैड एंडिंग है। किसके लिए सैड है? बेचारे वाई के लिए सैड है। ठीक है, अब हैप्पी एंडिंग देखें, हैप्पी एंडिंग देखते हैं। चलो आ जाओ। May 25 में आया हैप्पी एंडिंग, May 25 में हैप्पी एंडिंग आई है। कितने अच्छे लोग हैं ये, अच्छा क्वेश्चन है। सब एकदम खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है, एकदम हैप्पी एंडिंग होने वाली है। 5 नंबर तुमको फोकट में मिले हैं May 25 में, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। हैप्पी एंडिंग है तो 5 नंबर ही मिलेंगे ना। दुखी दुखी तुम्हें करता तो तुमसे एंट्री ज्यादा करवाता, एंट्री ज्यादा करवाता तो नंबर भी ज्यादा देता। अब यहाँ पे तो हैप्पी एंडिंग है, अब हुआ है क्या है देखते हैं। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड गगन, ओ हो, ऑफ हिमसेल्फ एंड गगन, कौन है ये हिमसेल्फ? कॉमा, अमन ड्रू अपॉन गगन। अच्छा अच्छा अच्छा, दो दो दोस्त हैं, एक तो है अमन और एक है गगन। ठीक है, अमन ड्रॉ कर रहा है गगन पे बिल, अमन ड्रू अपॉन गगन, अमन ड्रॉ कर रहा है गगन पे बिल, जिसको गगन एक्सेप्ट करके वापस अमन को दे दे रहा होगा। ठीक है भाई साहब, बताना ये बी आर किसके लिए बनेगा और बीपी किसके लिए बनेगा? अमन के लिए बी आर, बीपी किसके लिए? गगन के लिए। ओके सर, सेट है ना? एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, दोनों की बुक्स में एंट्री करवाऊंगा, वही लेफ्ट राइट वाला अपन कॉन्सेप्ट चलाएंगे सर। एग्जाम में आप दोनों अलग अलग बनाना, बट यहाँ पे देखो मेरे साथ साथ आप बुक्स बनाओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई साइड एंडिंग नहीं है। लेफ्ट में इन द बुक्स ऑफ अमन, और राइट में इन द बुक्स ऑफ गगन। बड़ा ही चिंदी क्वेश्चन है एकदम, और बढ़िया है, चिंदी क्वेश्चन भी आ रहा है तो 5 नंबर देके जा रहा है ना आदित्य, क्या टेंशन है अपने, नंबर मिल रहे ना अपने को तो। कर लिएगा। चलो बताओ सर,
फर्स्ट अप्रैल को जिस दिन अमन को वो बिल मिल रहा है एक्सेप्ट होके, उस दिन अमन क्या एंट्री करेगा गाइस? बीआर अकाउंट डेबिट टू, बीआर अकाउंट डेबिट टू गगन। कितना? कितना? 7,500, 7,500। ओके, क्लियर है? गगन क्या एंट्री करेगा सर 1 अप्रैल के दिन? अमन अकाउंट डेबिट, साथ साथ बोलते रहो, अमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कर दिया सर आपने एंट्री? ओके, ओके ऑनलाइन, समझ में आ रहा है? चलो, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? अब सर ऑब्वियसली हमको पता है अमन जाएगा अपने बैंक के पास और ये बिल डिस्काउंट करवा लेगा। तो अमन अपने बैंक के पास कब गया होगा सर? सेम डेट पे चला गया होगा। 1 अप्रैल को अमन अपने बैंक के पास गया और डिस्काउंट करवा के पैसा ले आया। अमन क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 7,500 का बिल चला गया। बताना भाई कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस है? 8% का डिस्काउंटिंग चार्ज है और 3 महीने का बिल है, यानी कि इन्होंने 3 महीने का लोन लिया है। 7,500 पे 8% से जितना ड्यूरेशन होता है ना बेटा बिल का, उतने ड्यूरेशन के लिए ब्याज लग जाएगा। कितना आ रहा है बताओ बच्चों? हाँ, 150 आ रहा है डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना मिल जा रहा है? 7,350। क्या इस दिन गगन कोई एंट्री करेगा? नो सर, गगन कोई भी एंट्री नहीं करेगा। यहां तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके सर, सेट है? पक्का? ये तो सिंपल है यार। बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, मेरे लिए बीआर हो गया, इसके लिए भाई के लिए बीपी हो गया। मैं गया बैंक के पास, डिस्काउंट करवा के लेके आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। अब बताओ क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए स्टोरी में? वानी जी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस स्टोरी? कम ऑन गाइस, बताओ बताओ क्या होना चाहिए अब? हाँ, अब जो पैसा आया है उसको ये शेयर करेंगे। तो बताओ सर क्या रेशियो बन रहा है शेयरिंग का? खुद ही कह रहा है 2:1 बन रहा है सर, 2:1 बन रहा है सर, बहुत अच्छी बात है बस सर। तो 1 अप्रैल को अमन गगन को गगन का हिस्सा दे देगा। सिर्फ पैसा देगा या डिस्काउंटिंग चार्ज भी देगा बच्चों? पैसा या डिस्काउंटिंग चार्ज भी? डिस्काउंटिंग चार्ज भी देगा। सर कितना पैसा देगा सर? रेशियो है 2:1, अमन का 2, गगन का 1। तो सर गगन को कितना देंगे? 7,350 का कितना देंगे? 2/3 या 1/3? गगन का हिस्सा कितना है, 1 या 2? 1, 1/3 या 2/3? 1/3। तो 7,350 का 1/3 दे देंगे पैसा और 150 का 1/3 दे देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना आ रहा है बताओ? 2,450 और 50, 2,500। ओके सर, समझ में आया क्या? अभी तो दो भी नहीं बची बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर, वेरी गुड। ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे की तरह बोलते रहो ना। चलो बताओ, क्या 1 अप्रैल को अब गगन एंट्री करेगा? हाँ, गगन क्या एंट्री करेगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, डिस्काउंटिंग चार्ज ये डेबिट करेगा जितना कम मिला, और अमन 2,500, 450 और 2,450। ओके क्लियर? यहां तक कोई टेंशन? अब बताओ किसका बैंक किसके पास जाएगा ड्यू डेट पे पैसे लेने? अमन ने अपने बैंक से डिस्काउंट करवाया और उसको वादा किया गगन तेरे को पेमेंट दे देगा, तो अमन का बैंक जाएगा गगन के पास पैसे लेने। गगन पूरे 2,500 रुपए दे देगा क्या? हाँ, या गगन पूरे 7,500 दे देगा? गगन पूरे 7,500 देगा या 2,500 रुपए ही देगा? गगन का हिस्सा कितना है यार? पूरा 7,500 गगन ने यूज किया है क्या, या 2,500? तो गगन तो बेचारा कहेगा मैं तो 2,500 ही दूंगा। तो गगन फिर ड्यू डेट से एक दिन पहले किसको फोन करेगा? अमन को। और अमन क्या बोलेगा? अमन पैसा दे। कितना? पूरे 7,500 या 5,000?
कैसा है 5,000? 7,500 का 2/3, 7,500 का 2/3। तो अगर अमन 5,000 गगन को दे देगा और गगन 2,500 खुद के मिला के बैंक को चुका देगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहां देखो क्या हो रहा है, क्या बात है, वही हो रहा है जो अपन कह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं इस बार। क्या बात, मजा आ गया यार। अमन ने रेमिट कर दिया खुद का शेयर गगन को, कितना कितना कितना, 5,000। अमन ने अपना शेयर गगन को रेमिट कर दिया, 7,500 का 2/3 अमन ने एंजॉय किया था। तो अमन का हिस्सा कितना बना, 5,000 का। डिस्काउंटिंग चार्जेस को भूल जाओ, तेल लेने गया उससे क्या मतलब है, पे तो पूरा बिल का करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 7,500 का 2/3 कितना हो गया, 5,000। तो अमन ने 5,000 किसको दे दिए, कमोन गगन को दे दिए, और गगन ने खुद के 2,500 मिला के बैंक को दे दिए। तो पहले पेमेंट रेमिट करने की एंट्री बताओ, कब कब एंट्री होगी ये, कब होगी ये एंट्री? 1 अप्रैल में 3 महीने और 3 दिन जोड़ो, 4 जुलाई को अमन गगन को कितने रुपए दे रहा है, 5,000 दे रहा है। कैसे आया, 7,500 का 2/3, 5,000, 5,000 ओके। अब पहले तो गगन को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने की एंट्री करेगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन 5,000, 5,000 ओके। और अब 4 जुलाई को गगन क्या एंट्री करेगा बच्चों, ये जो बिल पेबल था ना इसका पेमेंट कर देगा। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, सिर्फ 5,000। अमन से तो 5,000 ही आए, तो 5,000 ही पे करेंगे अपन, तो 5,000 ही पे करेंगे, ये पूरे 7,500। तो बचे हुए 2,500 कहाँ से आएंगे, वो खुद देगा, गगन खुद देगा भैया अपने बैंक अकाउंट से। तो पूरे 7,500 का पेमेंट कर देंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर आ रहा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, 5 नंबर। और अगर ये डिस्काउंट करवा देता तो कितने नंबर आते, 10, 10 का आएगा, आया समझ में, पक्का श्योर। तो ये था सर अच्छा अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 24 हमने किया, कौन से टाइम में आया था बच्चों ये, May 25। अब कौन सा टाइम आने वाला है, May 26, फिर तुम्हारा September 26। क्या पता आ ही जाए, मतलब किस्मत अच्छी हो तो आ ही जाए। ठीक है, चलें आगे। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 24। अब एक काम करेंगे आप लोग, क्वेश्चन 10 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए बच्चों, कम ऑन एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए एवरीबडी। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 दिसंबर 23, 5 मार्क्स। ओके सर, तो एक बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं जो सरासर गलत है, पर मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। पर इसका आंसर कैसे आता है ना मुझे समझ में आता है ना तुम्हें आएगा, ठीक है। तो फिर करा क्यों रहे हो, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है सर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये देखना कितना अनस्टैंड क्वेश्चन है। आर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पी फॉर 2 लाख रुपीज, ओके। तो आर ने पी पे बिल ड्रॉ किया, कितने का अमाउंट, 2 लाख का। तो पी ने एक्सेप्ट करके आर को दे दिया होगा। बताओ आर क्या एंट्री करेगा, आप कभी मत करना, आप सिर्फ देखना आर क्या एंट्री करेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी, कितने रुपए का बोलना बच्चों, 2 लाख, 2 लाख। डेट क्या है, 1 जुलाई, ये 1 जुलाई। पी क्या एंट्री करेगा, आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 2 लाख, 2 लाख। अच्छा उसके बाद बताओ कौन कहाँ जाएगा, ये आर जाएगा अपने बैंक के पास, डिस्काउंट करवा लाएगा। बताओ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बीआर गया, 2 लाख का बीआर गया। कितना पैसा आया,
1,88,000, 12,000 रुपये खर्चा हो गया। क्या इसकी कोई भी एंट्री पी करेगा? नहीं, इसकी कोई भी एंट्री पी नहीं करेगा। सर ये तो सही है, आप तो गलत है। हाँ हाँ, यहाँ तक सही है, अभी आगे देखना। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। अब बताओ क्या होगा, 60 जी क्वेश्चन पढ़ के बताओ ना क्या होगा। अब बताओ क्या होगा। जो पैसा है सारा आर थोड़ा ना यूज करेगा, आर रेमिट करेगा। कितना रेमिट करेगा बेटा? 75,200 रेमिट करेगा पी को। तो 1 जुलाई को आर अकाउंट, सॉरी, आर के बुक्स में पी अकाउंट डेबिट, आर के बुक्स में पी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कितने पे कर रहे हैं अपन इसको भाई? 75,200। क्या रेशियो बन रहा है देख लेना तुम। पूरा नहीं बन रहा रेशियो, कोई बात नहीं। तो ये आ गया टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब तुम तो है ना दिमाग मत लगाओ, ये डिस्काउंटिंग चार्ज 12,000 है ना। कितने पैसे आए थे? 188 आए थे। उसमें से 75,000 किसको दिए? पी को दिए। तो इसी रेशियो में काम कर रहे हैं हम लोग। रेशियो तो ये बन रहा है ना यार, 188 में से 75,200, रेशियो तो ये बन रहा है ना। इसी रेशियो में फिर डिस्काउंटिंग चार्ज शेयर करेंगे। इसमें क्या बात है, ये तो सिंपल है। कितना हो गया बताओ? 4,800। सिंपल है यार, ये भी तो मजा आ रहा है ना। तो पी कितना डेबिट? वेरी गुड। तो सर हम रेशियो समझ गए, कितना हो गया? 40% और 60%। ठीक है, समझ में आ गया, रेशियो आ गया ना यार। देखो ना, 2 लाख में से 80 किसको दे दिया यार? कमोन यार, पी को दे दिया। ओके, चलो बताओ पी क्या एंट्री करेगा? पी क्या एंट्री करेगा? पी क्या एंट्री करेगा? पी क्या एंट्री करेगा? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू आर। ओके, 80,000, 4,800, 75,200। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ ड्यू डेट कब है? 1 जुलाई से ड्यू डेट गिनो, कितने महीने का था? 4 महीने का। 1 जुलाई में 4 महीने। 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर प्लस 3 डेज। 4 नवंबर। 4 नवंबर को किसका बैंक किसके पास जाएगा? किसका बैंक किसके पास जाएगा? आर का बैंक जाएगा किसके पास? पी के पास। और पी से कितने रुपए मांगेगा? पूरे 2 लाख। पर क्या पी पूरे 2 लाख देगा क्या यार? या सिर्फ 80,000 दे पाएगा? पी का तो हिस्सा 80 का है, तो 80 दे पाएगा। पर पी उससे पहले किसको फोन करेगा? आर को। और पी बोलेगा आर एक काम करना भाई, 1,20,000 मुझे रेमिट कर दे, मैं अपने 80 मिला के 2 लाख रुपए जमा करा दूंगा। पर ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, पढ़ते हैं। ड्यू डेट पर आर कह रहा है भाई मैं तेरे को 1,20,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। तो तू एक काम कर, मेरे पे नया बिल ड्रॉ कर दे। कितने रुपए का? 2.5 लाख का। कितने का मोहन? 2.5 लाख का बिल ड्रॉ कर दे मेरे पे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तू उस बिल को डिस्काउंट करवा के पैसा लाके पुराना बिल चुका देना, जो अभी तक कहानी में हो रहा है। हेलो, जो कहानी में हो रहा है यहां तक सब सेम हो रहा है जी। चलो, तो क्या होगा सर, अब नया बिल पिक्चर में आएगा 4 नवंबर को। ये बिल्स रिसीवेबल है पी के लिए। कितने का बिल है? 2,50,000, 2,50,000। ओके, यहाँ कितना आया बच्चों? 4 नवंबर को क्या एंट्री करेगा बेटा? आर पी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कोई टेंशन नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। ओके, अब क्या हो रहा है? अब डिस्काउंट करवाएगा पी इस बिल को। बताना डिस्काउंट करवा के पी को कितने रुपए मिलेंगे, बताना बच्चों, देख के बताना। 2,36,000। आगे 250। ओके, डिस्काउंटिंग चार्ज बताओ कितना आ रहा है? कम ऑन, 13,000। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक मस्त चल रहा है, एकदम जीवन मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। आगे देखो, 4 नवंबर को पी क्या करेगा? 4 नवंबर को पी क्या करेगा? ये पुराने वाले बिल पेबल की लायबिलिटी को पे करेगा पी। कितने की थी पुराने वाले बिल पेबल की लायबिलिटी बच्चों? चुका दिया।
चुका दिया भाई, यहां तक भी कोई टेंशन नहीं है, मस्त चल रहा है एकदम जीवन, एकदम मजा आ रहा है। ठीक, अब मुझे बताओ अपने पास कितने पैसे आए थे, उसमें से कितने चुका दिए, कितने बचे। अब 36,000 का कितना परसेंट पी को, आर को देना चाहिए। 60-40 है ना यार, क्या कर रहे हो यार, 60% देना चाहिए। एक बार 36,250 का 60% करो, 21। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आएगा आनंद। अरे तुम्हारे पास पैसे कितने बचे, 2,36,250 में से 2 लाख चुका दिए, कितने बचे भाई, 36,250 बचे। इसका 60% आर को दे देना चाहिए, 40 हमारे पास रख लेना चाहिए। ये 60-40 समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है भाई, हेलो श्योर। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्या नशे में, पता नहीं कौन सा नशा करके आए हैं ये बोल रहा है पी 56,700 भेज रहा आर को। अरे लाया कहाँ से, आए कहाँ तेरे पास, अपने पास कितने बचे थे, 36,250, उसमें से 56,700 कैसे भेज दिए, कैसे हो रहा है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा तुम बता दो, आंसर देख के बता दो, चलो कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है क्या, बताओ आप बताओ मेरे को, ये हो सकता है क्या, छोड़ो आंसर, हो सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल है क्या, हाँ लिखा है सर, चल देख के कर ले चल, वो भी मैंने दिमाग लगा लिया। भाई बोल रहा है क्या पता पी ने खुद के पैसे दे दिए हो, लगा ले दिमाग, लिखा हुआ कहाँ है। लैंग्वेज से मैं क्वेश्चन की, है ना तिकड़म, ये कह रहा था मैं आपको, अपना दिमाग लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, सोचो क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ऐसा क्या हो रहा है, ऑनलाइन आप भी सोचो। ये आंसर तब आ सकता है जब पहली बात तो ये जो बिल है ना, ये नया वाला बिल, ये होता 3 लाख का। ठीक, ओके, आंसर नहीं मतलब ये अमाउंट कैसा सकता है बता रहा हूँ, और डिस्काउंट करा के पैसे मिल रहे होते 294,500। ठीक, 3 लाख का ये नया बिल होता, और 294,500 अपने को डिस्काउंट करा के मिल रहे होते, तो अपन क्या करते, 294 में से कितना पे कर देते, 2 लाख पे कर देते, कितना बचता, 94,500, और इसका कर लो 60%, तब तो ये आ सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली मैंने, उसमें क्या हो गया यार, कोई तिगड़म भाई थोड़ा कर दी, तब तो ये आ सकता है। पर अब या तो उन्होंने यहाँ में स्प्रिंट करा है, या उन्होंने आंसर में पता नहीं कौन से नशे फूके हैं, भगवान मालिक समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, तो ये कर कैसे रहे हैं पता ही नहीं पड़ रहा भाई। कैसे ये डिस्काउंट का अमाउंट आ गया, ये डिस्काउंट का अमाउंट समझ में नहीं आएगा तुमको, 4 दिन ढूंढ लो कैसे निकाला उन्होंने। ठीक है, तो अब इसका मेरे पास ना कोई आंसर नहीं है, देखो मैं रटाना नहीं जानता, मैं गलत कैसे रटाऊं आपको, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे हो सकता है। एग्जाम में होता तो भैया मैं तो इतना ही करे छोड़ देता भाई, पर कमाल की बात यह है कि भाई कोई बात नहीं, चलो गलत दिया, एक बार दे दिया गलत, कोई बात नहीं, इन्होंने 2 बार दिया है और दोनों बार आंसर गलत है। अभी क्या कर लोगे, मैंने जानबूझ के एक ही बार रखा है क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन बैंक में, मैं चाहता ही नहीं तुमको कंफ्यूज करना, इसलिए 2-3 बार और आया था वो हटा दिए मैंने, मैं कहा यार बच्चों को नहीं देने, मुझे परेशान हो जाएंगे ले बेचारे। पर ऐसा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, पर मैंने सिर्फ एक रखा जानबूझ के, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन हटा देता यहां से, क्वेश्चन में मैं डालता ही नहीं, तुम्हें दिखता ही नहीं, पर दिखाना जरूरी है, ये हरकतें तो बताओ ना इनकी, ये कैसी हरकत कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मैं तुम्हें तैयार रख रहा हूं। ठीक है, पर चिंता मत करो, सबके जाएंगे, चिंता मत करो, सबके जाएंगे, क्या करें भाई, क्या करें, सबके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आंसर आ ही नहीं सकता यार। अच्छा कोई यूट्यूब में महाराज तुम्हें मिल जाए जो उसका आंसर सिखा रहा है, मेरे को भी सिखा देना, मेरे को भी फॉरवर्ड कर देना, मैं भी सीख लूंगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, समझ में आई गणित, तो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं बन सकता है, बट आईसीआई ने ऐसा कर रखा है, ऐसी हरकतें वो करता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में घबराहट नहीं हो जाए, यार ये क्या हो गया यार, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, बच्चों का आ रहा है यार, तेरा नहीं आ रहा, बाकी का भी नहीं आ रहा, चिंता मत कर। ठीक, समझ में आया, ओके, तो आप लिख लेना कि भैया रॉन्ग आंसर है।
और दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो दीदी, दिए छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल मत फंसो उसके अंदर। ओके चलो अब आ जाओ। कौन सा किया बनने फर्जी क्वेश्चन अभी? 21 किया ना, 21 हटाओ, चलो अब 22 कर लो एक बस, ये अच्छा है, ये सही, ये सही। 22 कर लो। सितंबर 24 में आया है 10 मार्क्स का। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद करें। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद करें अपनी कॉपी में, अभी के अभी आप भी करें ऑनलाइन, इसी से प्रैक्टिस बनेगी। सितंबर 24 में 10 मार्क्स का आया हुआ है, आपके भी आ सकता है, ठीक है? प्लीज। चलो सर, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने दिया था, ठीक है? तो एक बच्चे की कॉपी का मेरे पास स्कैन मैंने किया है, एक बार फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं, खत्म करते हैं डिस्कस करके। हैरी ने क्या किया है सर? ड्रॉ किया है एक बिल सेजल पे, कितने रुपए का सर? कमॉन 60,000 का। 1 जन को सेजल ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया हैरी को। बताओ ये बीआर किसके लिए? कमॉन, हैरी के लिए बीआर है और सेजल के लिए बिल्स पेबल है। हैरी बताओ क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेजल, और सेजल क्या एंट्री करेगी? हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ओके, अब बताओ कौन किसके पास जाएगा? हैरी जाएगा अपने बैंक के पास और इस बिल को क्या करवा लेगा? आ जाएगा डिस्काउंट करवा के लेके आ जाएगा। तो सर हैरी गया अपने बैंक के पास और कितने रुपए लेकर आ गया डिस्काउंट करवा के? 56,000। तो हैरी इसकी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 4,000 टू बिल रिसीवेबल 60,000। आई गेस ये क्लियर है। क्या इस दिन कोई एंट्री सेटल करने वाली है? नहीं सर, डिस्काउंटिंग की एंट्री कोई सेटल करने वाली नहीं है। अब चलते हैं आगे। हैरी क्या करेगा सर? अमाउंट जो बचा है ना अपने पास आया है डिस्काउंट करवा के, उसका 1/4 सेजल को रेमिट कर देगा। मतलब रेशियो क्या बन रहा है? हैरी 3/4 एंजॉय कर रहा है और सेजल 1/4 एंजॉय कर रही है। ये कहानी सेट है। चलो तो अब क्या करेंगे सर? अब हैरी सेजल को पैसे रेमिट करेगा। कितना? 56,000 का 1/4 करो, कितना आ रहा है? 14,000। 4,000 का 1/4 करो, कितना आ रहा है? कमॉन 1,000। एंट्री क्या होगी? सेजल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसकी एंट्री सेजल भी करेगी। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू हैरी। सेम क्वेश्चन है जो अभी तक सुबह से अपन कर रहे हैं और कल भी अपन ने जो किया था वैसा का वैसा। आगे अब क्या हो रहा है सर? अब बताओ ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल को किसका बैंक किसके पास पैसे लेने जाएगा? हैरी का बैंक सेजल के पास पैसे लेने जाएगा। पर क्या सारा सेजल चुका देगी क्या? नहीं, सेजल बोलेगी कि मैंने तो कितना यूज किया है? सिर्फ 1/4। 3/4 हैरी तुम मुझे रेमिट कर दो। किसका 3/4 रेमिट कर दो? 60,000 का 3/4 यानी कि 45,000 हैरी तू मुझे दे दे, मैं अपने 15,000 मिला के बैंक को चुका दूंगी। बट क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो रहा है। ड्यू डेट पर हैरी कह रहा है कि भाई मैं तेरे को 45,000 नहीं बेच सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम कर सेजल, तू मुझ पे 80,000 का नया बिल ड्रॉ कर दे। तो सेजल इस बार बिल ड्रॉ कर रही है, तो सेजल के लिए ये बिल रिसीवेबल है और हैरी के लिए बिल पेबल है। अब ये नया वाला बिल डिस्काउंट कौन करवा के लेके आ रही है? सेजल लेके आ रही है। कितने रुपए आ रहे हैं डिस्काउंट करवा के? 74,600। एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट 74,600, डिस्काउंटिंग चार्ज 5,400 टू नया वाला बीआर 80,000। अब क्या हो रहा है? नए वाले बिल को डिस्काउंट करवा के जो पैसा आया, इस पैसे में से पहले पुराने वाले बिल पेबल का पैसा चुकाया जा रहा है। तो एंट्री हो रही है बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000, 60,000। कितना बच रहा है? 74,600 में से 60 पे करे, कितना बचा बताओ? कितना बच रहा है? 14,600 में से सेजल कितना रखेगी? सिर्फ 1/4। और 3/4 किसको पे कर देगी? इसका 3/4 किसको पे कर देगी? हैरी को। 14,600 का 3/4 करोगे आप, कितना हो रहा है? 10,950। ये सर ये जो डिस्काउंटिंग चार्ज है ना 5,400 का, इसका भी 3/4 सेजल को अपन हैरी को दे देंगे और टू सेजल 15,000। सेट है यहाँ पे कहानी? बोलो क्लियर कहानी, बोलो क्लियर कहानी। इसकी भी एंट्री सेजल ने भी कर दी, हैरी ने भी कर दी। ओके सर, सेट है। चलो अब क्या हो रहा है? अब नए वाले बिल की ड्यू डेट पर 4 अप्रैल से 3 महीने, 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई प्लस 3 दिन, 7 जुलाई को किसका बैंक किसके पास जाएगा पैसे लेने? सेजल का बैंक जाएगा हैरी के पास पैसे लेने। तो हैरी क्या पूरा 80,000 पे कर देगा क्या?
या हेरी को तो 80,000 का 3/4 यानी कि 60,000 ही पे करना चाहिए था। हेरी को तो 60 पे करना चाहिए। हेरी सेजल को फोन करेगा, सेजल तू 20,000 मेरे को दे दे, मैं अपने 60 मिला लूंगा और 80,000 चुका दूंगा। पर हेरी के पास तो खुद के पास ही पैसा नहीं है, तो ये पे किसको करना पड़ेगा? एक बार सेजल को पे करना पड़ेगा। डिसऑनर हो गया बिल, क्या एंट्री हो गई? हैरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू सेजल, इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल की एंट्री। ये एंट्री पास करते ही सेजल बताओ हैरी से कितना पैसा मांगती है? सेजल ने हैरी का भी 60,000 रुपये चुकाया है, तो सेजल हैरी से कितना मांगती है? 60,000 रुपये मांगती है। इस 60 के बदले में कितना मिल रहा है? 24,000 मिल रहा है, बाकी गए बैड डेट्स। और इस 60 के बदले में 24 दे पा रहे हैं, बाकी गए डेफिशिएंसी अकाउंट में। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, आईसीएआई ने तो आपसे सिर्फ और सिर्फ सेजल की अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी है, यही था आंसर। और इसके बाद सेजल की बुक्स में हैरी का अकाउंट पूछा है, सेजल की बुक्स में हैरी का लेजर अकाउंट पूछा है। दैट्स इट, ये आंसर था। ये तो ठीक है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि भी दोनों बुक्स का आंसर करो। 10 नंबर तुम्हें सिर्फ सेजल के बुक्स के मिल रहे हैं, सिर्फ सेजल के बुक के। एक भयंकर स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब चलते हैं सर हम लोग। अब मुझे बताओ सर, देखो बैक क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अपन ने ना ये क्वेश्चन 25 ऑलरेडी कर लिया है, 24 अभी अपन ने किया था, 23 मैंने बोला, 23 अपन ने पहले कर लिया है, 22 अभी अपन ने जस्ट किया, 21 तुम्हें मैंने बोला है भयंकर क्वेश्चन आया था, बिल्कुल नशे में क्वेश्चन दिया था, रॉन्ग क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। 20 ऑलरेडी होमवर्क में तुम्हें दे चुका हूँ, ठीक है। 19 आपका होमवर्क है, 19 इज योर होमवर्क, 18 इज योर होमवर्क, 17 is your homework, 16 is also your homework, 16, 17, 18 और 19 आपका होमवर्क है, 15 is your होमवर्क। कितने क्वेश्चन हो गए? 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। अब मेरी तरफ से ना एक ही क्वेश्चन बच रहा है, वो क्वेश्चन है 9, जो आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इसके अंदर क्या आएगा? लव ट्रायंगल कहने वाला है, लव ट्रायंगल। ये क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तक आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि आईसीआई को ये एग्जाम में सितंबर 26 में पूछना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक तो इसके लिए लगता है मेरे को, और एक जो अपन ने किया था ना वो बॉब और डॉन वाला क्वेश्चन, उसके लिए लगता है मेरे को। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक अनआस्क्ड है सर, अभी तो उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एलडीआर और स्टार मार्क कर लेना आप। अगर आईसीआई कुछ अलग करेगा तो ये कर सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर 9, ओके। प्लीज सर ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देना। जॉर्ज, हैरी और यहाँ पे जैक, 3 पार्टियां हैं सर। देर आर 3 पार्टीज इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इनके तीनों के अकाउंट बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सबसे पहले कौन है? जॉर्ज, हैरी और जैक। तो मैं देखो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड बाय साइड बनाऊंगा, ठीक है। जॉर्ज, हैरी और जैक, आप भी बना लो फटाफट से फॉर्मेट, ओके सर। 1 जुलाई को क्या हो रहा है सर? जॉर्ज एक बिल ड्रॉ कर रहा है, किस पे? कमॉन, हैरी पे। किस चीज के लिए कर रहा है बिल? म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल ड्रॉ कर रहा है। हैरी एक्सेप्ट करके वापस से जॉर्ज को दे रहा है।
एंट्री बताओ जॉर्ज की बुक्स में। बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी। एग्जाम में प्लीज बीआर मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना है। मेरे पास स्पेस कम रहती है क्योंकि मैं पार्टीशन बनाए करता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। 1 जुलाई। और हैरी क्या एंट्री करेगा? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अमाउंट बताइएगा। अब है ना, एक बात ध्यान रखना आप, वो बात मैं 10 मिनट बाद भी आपको याद दिलाऊंगा। आपको याद आ जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं आएगी तो फिर कंफ्यूज जाओगे आप। एक बात ध्यान रखना, सुनना प्लीज ध्यान से। ये बिल रिसीवेबल जॉर्ज को मिला है, पर क्या जॉर्ज हैरी से पैसे मांगता था क्या? ये जॉर्ज को बीआर दिया जरूर है हैरी ने, पर क्या जॉर्ज हैरी से पैसे मांगता था क्या? मैंने आपको 180 दिए हैं। एक तो होता है आप मुझसे 180 मांगते थे, मैंने आपको 180 दे दिए, हिसाब किताब क्लियर हो गया। एक होता है कि मैंने आपकी सहायता करने के लिए 180 का बिल दिया है। तो क्या मेरे से आप पैसे मांगते थे क्या, या फिर मैंने एक तरह से आपको लोन दिया है? ऑब्वियसली यही तो हो रहा है अकोमोडेशन बिल में, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। तो जॉर्ज के लिए हैरी कौन है अभी अपनी बुक्स में बताओ? जॉर्ज के लिए हैरी अपनी बुक्स में कौन है? जॉर्ज की बुक्स में हैरी कौन है जॉर्ज का? लाइबिलिटी है, लेंडर है एक तरह से, क्योंकि इसने बिना पैसे मांगे बीआर दिया है। वापस सुनो, क्या जॉर्ज हैरी से कोई पैसे मांगता था क्या? क्या जॉर्ज और हैरी के बीच में कोई पहले ट्रेड हुआ था क्या, जिसकी वजह से हैरी बीआर दे रहा था आपको? नहीं, हैरी ने तो हेल्प करने के लिए बीआर दिया है। तो जॉर्ज के लिए हैरी नाम का आदमी कौन है अपनी बुक्स में? लाइबिलिटी। एक तरह से हैरी ने लोन दिया है जॉर्ज को। किस फॉर्म में दिया है लोन? बीआर के फॉर्म में। बस समझ आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? पक्की बात श्योर? ये पॉइंट समझ लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आगे जाके। ओके सेट। तो सर जॉर्ज के लिए हैरी कौन है? जॉर्ज के लिए हैरी कौन है सर? ये लायबिलिटी है सर। यस मैम, यस मैम। अगर इनके बीच में ट्रेड हो जाता पहले ही, हैरी अगर गुड्स परचेज कर लेता जॉर्ज से और इसलिए वो उसको बिल दे रहा है, हिसाब किताब ही खत्म हो जाता। पर यहाँ पे कोई ट्रेड इनके बीच में हुआ नहीं है, तो हैरी ने एक तरह से एडवांस दिया है, पैसा दिया है बीआर के फॉर्म में। किसको दिया है? जॉर्ज को। तो हैरी जॉर्ज से पैसे मांगता है। कितने? 1,80,000। समझ आ गई बात? पक्की बात श्योर? क्लियर है? बिना मांगे मैं तेरे को बीआर दे रहा हूं, बिना मांगे तेरे को कैश दे रहा हूं, इसका मतलब फ्यूचर में तेरे से वापिस लूंगा यार। ओके सेट। हैरी के लिए बताओ जॉर्ज क्या है खुद की बुक्स में? सेट। ये चीज समझानी थी, अब देखना तुमको आ जाएगा आनंद। ओके सेट है कहानी। इस दिन जैक ने कोई भी एंट्री नहीं करी। चले आगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ने क्या किया फिर? 1,81,000 के गुड्स जैक से परचेज कर लिए सेम डेट पर ही। तो बताओ जॉर्ज क्या एंट्री करेगा और जैक क्या एंट्री करेगा? जॉर्ज ने गुड्स परचेज करे हैं, एंट्री बताओ भाई जॉर्ज की बुक्स में। परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक। 181 181। हैरी को एंट्री करेगा नहीं, जैक क्या एंट्री करेगा बेटा बता? सेल्स अकाउंट डेबिट। वाह यार क्या बात है यार, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना मजा आ गया मैं सुन के यार, मेरी कान तरस गए थे यार। कोई बात नहीं, हो जाता हो यार। क्या एंट्री होगी? जॉर्ज अकाउंट डेबिट। अच्छा जॉर्ज की स्पेलिंग GORG लिख रहा है क्या? चलो ठीक है, मैंने तो जॉर्ज लिख दिया। अरे कोई बात नहीं, स्पेलिंग के नंबर नहीं कट रहे यार। अकाउंट्स में स्पेलिंग के नंबर नहीं कटेंगे, लॉ में भर भर ही कटेंगे। जॉर्ज टू सेल्स। चलो चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है? जॉर्ज ने क्या किया? जो हैरी से बिल आया था ना, एक तरह से जो हैरी से लोन लेके अपन बिल लेके आए थे ना, बिल हैरी से जो लोन लेके बिल लेके आए थे ना, उस बिल से किसका पेमेंट कर दिया? जैक का। ओके
सेट है, ठीक है सर। 1 जुलाई को जैक अकाउंट डेबिट कर दिया, जॉर्ज ने अपनी उधार चुका दी, क्या देके, कैश देके या बीआर देके? बीआर देके। तो जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पर जैक तो बेटा कितने मांगता था? 181। पर अपन उसको कितने रुपए का सामान दे रहे हैं? बीआर दे रहे हैं 180। तो अपने को क्या मिल गया? डिस्काउंट। वेरी गुड बच्चे। जैक क्या एंट्री करेगा? जैक क्या एंट्री करेगा? जैक, जैक, जैक को बीआर मिला, जैक ने डिस्काउंट दिया, किसको दिया? वेरी गुड। एक बात बताओ वापस, 1 मिनट, 1 मिनट पॉज कर लो अब एक बात वापस से करनी है मेरे को आपसे, ताकि आप बाद में नेट को, ठीक? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपसे लोन लिया 1,80,000 का, और वो पैसा मैंने खर्च दिया, इसमें मत देखो, ये लो दीदी, इधर देखो, मैंने आपसे लोन लिया 180 का, और वो मैंने खर्च कर दिया। आप मुझसे पैसे मांगने हैं, सर वो 180 दो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो ही नहीं, खर्च कर दिया। सही है क्या? वापस सुनो, आपने मुझे 180 दिए लोन पे, इधर है ही नहीं कुछ, दीदी इधर कुछ नहीं था देखो, आपने मुझे दिए 1,80,000 लोन पे दिए, वो 1,80,000 से मैं दुबई घूमने चला गया, उड़ा दिए मैंने पैसे, थाईलैंड चला गया, दुबई चला गया, फिलीपीन चला गया, वियतनाम चला गया, मौज मार ली मैंने, ठीक? पैसे खर्च हो गए। अब तुम बोल रहे हो कि लाओ वो 180 दो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो तो खर्च हो गए, या तुम तो वही पैसे मांगोगे? तो जॉर्ज ने हैरी से जो लोन लेके बीआर लिया, वो बीआर अगर जैक को दे दिया, तो क्या हैरी आज जॉर्ज से पैसा नहीं मांगता है? या मांगता है? मांगता है ना? ये याद रखना है ना, चले हम आगे, ठीक? फिर ये क्या बात हुई यार, बस है बात, ये याद रखना, आगे चलो। 1 सितंबर 2022 को, क्या बात है सर? अरे सर कम चिल्लाओ यार, तुम सो जाते हो यार। 1 सितंबर 2022 को जैक ने परचेज किए गुड्स 190 से, किससे परचेज किए? हैरी से। क्या बात है यार, बताओ किसके लिए परचेज, किसके लिए सेल है? जैक के लिए परचेज है, हैरी के लिए सेल्स है। चलो बताओ जैक की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? बताओ तो, 1 सितंबर को जैक की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हैरी, कितनी? 190, 190। ओके, हैरी क्या एंट्री करेगा? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जॉर्ज क्या एंट्री करेगा? जॉर्ज कुछ नहीं करेगा, जॉर्ज को कोई मतलब नहीं है। ओके, चलें आगे, पक्का? जहां तक मस्त चल रहा है एकदम जीवन, कोई दिक्कत ही नहीं, अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, मजा आ रहा है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आगे चलो। जैक ने एंडोर्स कर दिया वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो उसको किससे मिला था? जॉर्ज से। और किसको दे दिया? एक ही बिल है साहब, कितनी बार तोड़ोगे, मतलब सॉरी, एक ही बिल, एक ही बिल है। ये बिल पहले हैरी ने किसको दिया? ये बिल जॉर्ज ने किसको दिया? जैक को। अब यही बिल जैक किसको देना चाहता है? हैरी को। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या यार, बात पक्का बताओ ना। तो पहले यहाँ तक की एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है? तो तुम तो जैक की बुक्स में एंट्री बताओ क्या होगी, जैक की बुक्स में एंट्री बताओ क्या होगी? हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, सही है ना यार? तो हैरी कितने मांगता था? बीआर कितने का था? 181 या 180? अरे बीआर कितने का था यार? 180। तो 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है क्या? है?
10,000? नहीं नहीं, 9,000 अभी कैश भी दे रहे हैं यार, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। 9,000 कैश भी दे रहे हैं, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है भाई को सिर्फ। बताओ हैरी क्या एंट्री करेगा, हैरी क्या एंट्री करेगा, हैरी। भैया अकाउंट डेबिट 180, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000, टू टू जैक। ये बताओ समझ में आया क्या? एकदम बेसिक जर्नल एंट्री चल रही है, समझ में आ रहा है दीदी? भैया समझ में आ रहा है? बताओ बताओ, पक्का श्योर? सर इस दिन क्या एंट्री करेगा जॉर्ज? अरे जॉर्ज को क्या मतलब है यार। ओके, ठीक, ठीक है, पक्का श्योर। अब अब क्या हो रहा है भाई? अभी भी कुछ हो रहा है? पहले यहां तक की बात कर लेते हैं वापस से, पहले यहां तक की बात वापस से स्क्रीन पे देख लो, नीचे कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आएगा फिर बाद में मत कहना। ये बिल था, किसने किसको दिया था? देखना देखना ना, मैं हाईलाइट करूंगा। हैरी, ये मैं एकदम कॉमन हाईलाइट। हैरी ने जॉर्ज को दिया था, जॉर्ज के लिए बिल रिसीवेबल था, हैरी के लिए बिल पेबल था। ओके, फिर ये बीआर कहाँ पहुंच गया? ये आ गया जैक के पास डेबिट में। ओके, एक ही बीआर है, ट्रेवल कर रहा है। फिर ये वापस बीआर कहाँ पहुंच गया? हैरी के पास। क्या आपको नहीं लगता कि ये वही बीआर है जो हैरी की बुक्स में बिल पेबल है? क्या आपको नहीं लगता ये वही बीआर है जो हैरी की बुक्स में बिल पेबल है? नहीं लगता? या वही है? अरे वही है यार, वही है भाई। भाई मैंने तुमको दिया, ये तुमने किसी और को दिया, उसने मुझे वापस दे दिया। अब मैं खुद से पैसे मांग रहा हूँ वैभव जी, आप 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देना। मैंने खुद को पैसे दे दिए, मुझे मेरे बिल पेबल का पेमेंट करना है और मुझे मेरे बिल रिसीवेबल का पेमेंट रिसीव करना है। क्या ये होगा? क्या बताओ यार, कम ऑन, क्या ये होगा? मुझे खुद को ही पेमेंट करना है अब, और खुद को ही रिसीव करना है। मेरे लिए वही मेरा असेट है जो मेरी क्या है, कम ऑन, लायबिलिटी है। तो क्या मैं खुद को पे करूंगा क्या, या नहीं करूंगा? मैं खुद को पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे अपना बिल पेबल और बिल रिसीवेबल काट देना चाहिए? नहीं लगता आपको दीदी? क्या लगता है? कैंसिल हो जाना चाहिए ना, मतलब सर पर अपना नुकसान है ना यार, उसकी बात बाद में करेंगे। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? यही बीआर है और यही बुक्स में बिल पेबल है। मैं अपनी बुक्स में किसी से पैसे मांगता हूँ, और मुझे अपने ही बुक्स में किसी को पैसे चुकाने, और वो सेम इंसान है जो कि मैं हूँ। मुझे खुद को ही देने और खुद से ही लेने। तो मैं क्या खुद को पैसे दे के लूंगा या रहने दूंगा? बोलो यार, कमॉन। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे को मजा नहीं आ रहा ना, एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, देखो अपन एक काम करते हैं, ये बिल पेबल का पेमेंट चुकाते हैं। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सिर्फ, आज तक नहीं किया मैंने से। चलो, तो ये बिल पेबल का पेमेंट चुकाते हैं, एंट्री बताओ क्या होगी? बिल पेबल टू कैश कितनी, 180। अच्छा, फिर ये वाला बीआर मेरे पास ही तो है, तो मुझे ही पैसा मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी एक और बार। कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर दोनों की नेट एंट्री करनी तो क्या होगी? बिल पेबल टू यार, दीदी पैसा तो लूंगा ना, चाहे मैं खुद नहीं, मैंने वो बिल ड्रॉ किया है, खुद को ही लेना है तो पैसा लूंगा, लेने की एंट्री कर दी। ये रही पैसा लेने की एंट्री और देने की एंट्री कर दी। नेट एंट्री क्या हुई? बिल पेबल टू बीआर। क्या पैसा बाहर गया जेब से? अरे एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया यार, ये लो हो गया बिल पेमेंट, बस खुश। खुद को ही पेमेंट करना है और खुद को ही लेना है, तो खुद ने पेमेंट किया, खुद ने ले लिया। एक जेब से पैसा निकाला, दूसरी जेब में पैसा डाल दिया। क्या जेब से पैसा गया बाहर? धंधे से पैसा बाहर गया? नहीं गया, तो कैश इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा यार। कैश इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे क्या होगा अब इसकी, इस बिल की डेट पे क्या होगा? बस कैंसिल कर देंगे सर,
बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल है कि सर ये तो नुकसान हो गया यार, वो बाद में आएगा अभी सवाल। पहले ये बताओ इसका क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। कब कर देंगे कैंसिल? ड्यू डेट पर। कमॉन, कब कर देंगे? ड्यू डेट पर। अगर तुम्हें कैंसिल करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम पेमेंट करो, इस जेब से पैसा निकालो, इसमें डाल लो, ठीक है, तो एंट्री कर दो, तो भी कोई टेंशन नहीं, सही है। पर क्या खुद सोचो, क्या कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा? तो एंट्री क्या बनी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखो सर, बताना ड्यू डेट कब की है? 4 अक्टूबर। पक्का श्योर? कैसे आया? 1 जुलाई में 3 महीने ऐड करें, 1 अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर, 3 जोड़े, 4 अक्टूबर को सर ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है सर, कहानी साइड है ना? पर उससे पहले सर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है सर, इसकी एंट्री कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं एक एंट्री ऊपर कर रहा हूँ, तुम घबराना मत, क्योंकि अब मैंने इसको डिस्कस कर लिया, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी मैं एंट्री कर दूँ। तुम एक एंट्री बात कर देना, 4 अक्टूबर को अपना ही बिल पेबल और अपना ही बीआर कैंसिल हो जाएगा। फायदा नुकसान कैसे है वो बाद में देखना, पहले ये बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? ये बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? फायदा नुकसान बाद में देखना, ये एंट्री समझ में आई क्या? मुझे मेरे बिल पेबल को चुकाना पड़ेगा ना? हाँ, पर ये बिल पेबल मैं किसको चुकाऊंगा? खुद को ही। तो क्या मैं चुकाऊंगा पैसे? नहीं, मैं क्या बोलूंगा? कैंसिल। पेंसिल पेंसिल, ये लाइबिलिटी कैंसिल। समझ में आ रहा है तुम्हारे को? चलो, पक्की बात, इसमें गलत क्या है यार? सही तो है यार, तुम एंट्री कर लो यार, मैंने तुमको एंट्री करना सिखा दिया। बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, नेट एंट्री क्या हो रही है? बीबी अकाउंट डेबिट टू बीआर। दैट इज सर, ओके, कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं आगे आगे, ठीक है। 1 अक्टूबर को हैरी ने, यानी कि हैरी ने गुड्स परचेज किए 2 लाख के जोड़ के। और भाई तो आ जाओ करते हैं। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, सर पर आपने तो ये पहले कर दी। मैं वो पॉइंट ले लिया था, इसलिए मैंने पहले कर दी, ठीक है। मैंने गुड्स परचेज किए, हैरी ने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज। कितने रुपए की पेमेंट परचेज करी बेटा अपन ने? 2 लाख। ओके, ओके सर। जॉर्ज भी तो करेगा इसकी एंट्री, क्या करेगा बताना बेटा? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स, हैरी पेड दी अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। फोकस स्क्रीन पे, आंसर नहीं देखना है तुम्हें, अपने प्यार की कसम, मतलब जिससे भी प्यार करते हो, मम्मी पापा भाई बहन जो भी, मतलब, ठीक है। आंसर मत देखना प्लीज, गलत है, मैंने बोला है आपको। आईसीआई में आधे आंसर गलत मिल जाएंगे, फिर तुम बाद में मत कहना कि सर हम कंफ्यूज हो गए। ये बताओ यहाँ से सेट है? यहाँ तक सेट है? हेलो, सेट है? पक्की बात, श्योर? तो सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? हैरी पेड दी अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। चलो एंट्री करते हैं, हैरी पे करेगा जॉर्ज को, पे करना है ना? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से कर रहा है ना? और बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। ये बताओ एंट्री समझ में आई? ये बताओ एंट्री समझ में आई क्या? हेलो, अरे परचेज करा, इसने सेल की एंट्री कर दी, इसने परचेज कर ली, परचेज करा तो पेमेंट कर दिया, इसको रिसीव हो गया, सेट है। अरे बोलो क्लियर, पक्की बात, श्योर? अरे बोलो, सही है गलत है? सही है? सही गलत है? सही है? पक्का? अब याद करो जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था, याद करो जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था मैंने। जॉर्ज की कौन थी? हैरी लाइबिलिटी थी। जॉर्ज से हैरी कितने पैसे मांगता था?
1,80,000 मांगता था। इधर आ जाओ। हैरी के लिए जॉर्ज कौन था? असेट था। हैरी को जॉर्ज से कितने रुपए लेने थे? 1,80,000 लेने थे। ठीक। हैरी को जॉर्ज से कितने रुपए लेने थे? 1,80,000 लेने हैं मुझे जॉर्ज से। और गुड्स परचेज कितने का किया? 2 लाख का। तो जॉर्ज को कितने रुपए देने हैं? 2 लाख। 1,80 जॉर्ज से लेने हैं, 2 लाख जॉर्ज से लेने, 2 लाख जॉर्ज को देने हैं। 1,80 जॉर्ज से लेने हैं, 2 लाख जॉर्ज को देने हैं। तो 2 लाख दे देंगे क्या? कितने देंगे बोलो? अब समझ में आया क्या? नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ कितना देंगे? 20,000 ही देंगे। बस इसी एंट्री में दम था, बाकी में कोई दम नहीं था। और इसको 20,000 ही मिलेंगे, दैट्स इट। ऐसे मत लिखना आप, 2 लाख लिख के काटना, फिर लिखना 20,000। आप ऐसे लिखो प्लीज, उससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट रहता है। ये 2 लाख लिखना, और जानबूझ के गलत लिख के कट करना है इसको, और फिर सही कर देना। अब जो मन में सवाल आए थे ना आपके, और यार अपना तो घाटा हो गया यार, अपना तो घाटा हो गया यार, पैसे ही नहीं मिले, डील कैंसिल हो गया। कोई घाटा नहीं हुआ, हमने भरा लिए भी 1,80। जॉर्ज को याद दिला दिया, ए जॉर्ज 1,80 दिया था मैंने तेरे को बिल, जिस बिल का यूज करके तूने जैक को पेमेंट किया था, और जिस जैक ने बिल का यूज करके मुझे पेमेंट कर दिया था। कोई टेंशन नहीं, चलो आ गया पेमेंट, कोई टेंशन नहीं है। पर मैंने जो तेरे को बिल दिया था ना, उसके मैं तेरे से पैसे मांगता हूँ लाला। 2 लाख का सामान लिया है, 1,80 याद कर, तेरे को दिए थे मैंने बिल के फॉर्म में। काट दे, 20,000 ले जा, हिसाब किताब क्लियर कर। समझ में आया? अब किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आया कि नहीं आया? पक्का? इसी एंट्री में बच्चे मरते हैं, बाकी चैप्टर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। एक तो ये वाली एंट्री लास्ट वाली, और एक ये कैंसिल करने वाली। बच्चों लगता है यार अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू तो पेमेंट कर दे, बिल पेपर का पेमेंट कर दे, बिल से पेमेंट रिसीव कर दे, नेट एंट्री क्या होगी? BP to BR, BP to BR, सेट है सर कहानी। समझ में आया क्या बताओ? पक्की बात, श्योर? अच्छा रहा ना, शुरुआत में पॉइंट कराया था मैंने, लास्ट में आते थे समझ में होगा। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, कनेक्ट हो गया, क्लियर है। आया या नहीं आया? पक्का श्योर? क्लियर है कहानी? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। एनी डाउट गाइस? नो डाउट? तो यहाँ पे होता है सर ये चैप्टर समाप्त। समझ में आ गया? ओके। तो सर हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल से। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।